आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी रंगभूमि भाग 6। धर्म भीरुता में जहाँ अनेक गुण है वहाँ एक अवगुण भी है। वह सरल होती है, पंखुड़ियों का दाव उस पर सहज ही में चल जाता है। धर्म भीरु प्राणी तार्किक नहीं होता, उसकी विवेचना शक्ति शिथिल हो जाती है। ताहिर अली ने जब से अपनी दोनों विमताओं की बातें सुनी थी, उनके हृदय में घोर अशांति हो रही थी। बार बार खुदा से दुआ मांगते थे, नीति ग्रंथों से अपनी शंका का समाधान करने की चेष्टा करते थे। दिन तो किसी तरह गुजरा। संध्या होते ही वह मिस्टर जॉन सेवक के पास पहुंचे और बड़े विनीत शब्दों में बोले, हुजूर की खिदमत में इस वक्त एक खास अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इरशाद हो तो कहूँ। जॉन सेवक, हाँ हाँ कहिए, कोई नई बात है क्या? ताहिर, हुजूर उस अंधे की जमीन लेने का ख्याल छोड़ दे तो बहुत ही मुनासिब हो। हजारों दिक्कतें हैं, अकेला सूरदास ही नहीं, सारा मोहल्ला लड़ने पर तुला हुआ है। खासकर नायक राम पंडा बहुत बिगड़ा हुआ है। वह बड़ा खौफनाक आदमी है, जाने कितनी बार फौजदारियां कर चुका है। अगर ये सब दिक्कतें किसी तरह दूर भी हो जाए तो भी मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि इसके बजाय किसी दूसरी जमीन की फिक्र कीजिए। जॉन सेवक, यह क्यों? ताहिर, हुजूर यह सब अजाब का काम है। सैकड़ों आदमियों का काम उस जमीन से निकलता है। सबकी गायें वहां चरती हैं, बारातें ठहरती हैं। प्लेग के दिनों में लोग वहीं झोपड़े डालते हैं। वह जमीन निकल गई तो सारी आबादी को तकलीफ होगी और लोग दिल से हमें सैकड़ों बद्दुआएं देंगे। इसका अजाब जरूर पड़ेगा। जॉन सेवक हंसकर, अजाब तो मेरी गर्दन पर पड़ेगा ना, मैं उसका बोझ उठा सकता हूँ। ताहिर, हुजूर मैं भी तो आप ही के दामन से लगा हुआ हूँ। मैं उस अजाब से कब बच सकता हूँ? बल्कि मोहल्ले वाले मुझी को बागी समझते हैं। हुजूर तो यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं तो आठों पहर उनकी आंखों के सामने रहूंगा, नित्य उनकी नज़र में खटकता रहूंगा। औरतें भी राह चलते दो गालियां सुना दिया करेगी। बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, खुदा जाने क्या परे क्या ना परे। आखिर शहर के करीब और जमीन भी तो मिल सकती है। धर्म विरुद्धा जड़वादियों की दृष्टि में हास्यास्पद बन जाती है, विशेषता एक जवान आदमी में तो यह अक्षम्य समझी जाती है। जॉन सेवक ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, मेरे भी बाल बच्चे हैं। जब मैं नहीं डरता तो आप क्यों डरते हैं? क्या आप समझते हैं कि मुझे अपने बाल बच्चे प्यारे नहीं, या मैं खुदा से नहीं डरता? ताहिर, आप साहिबे इकबाल हैं, आपको अजाब का खौफ नहीं। इकबाल वालों से अजाब भी कांपता है। खुदा का कहर गरीबों ही पर पड़ता है। जॉन सेवक, इस नए धर्म सिद्धांत के जन्मदाता शायद आप ही होंगे, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि ऐश्वर्य से ईश्वरीय कोप भी डरता है। बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में तो धनिकों के लिए स्वर्ग का द्वार ही बंद कर दिया गया है। ताहिर, हुजूर मुझे इस झगड़े से दूर रखे तो अच्छा हो। जॉन सेवक, आज आपको इस झगड़े से दूर रखूं, कल आपको यह शंका हो कि पशु हत्या से खुदा नाराज होता है। आप मुझे बालों की खरीद से दूर रखे तो मैं आपको किन किन बातों से दूर रखूंगा और कहाँ कहाँ ईश्वर के कोप से आपकी रक्षा करूंगा। इससे तो कहीं अच्छा यही है कि आपको अपने ही से दूर रखूं। मेरे यहाँ रहकर आपको ईश्वरीय कोप का सामना करना पड़ेगा। मिसेस सेवक, जब आपको ईश्वरीय कोप का इतना भय है तो आपसे हमारे यहाँ काम नहीं हो सकता। मुझे हुजूर की खिदमत से इनकार थोड़े ही है। मैं तो सिर्फ मिसेस सेवक, आपको हमारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, चाहे उससे आपका खुदा खुश हो या ना खुश। हम अपने कामों में आपके खुदा को हस्तक्षेप न करने देंगे। ताहिर अली हताश हो गए, मन को समझाने लगे, ईश्वर दयालु है, क्या वह देखता नहीं कि मैं कैसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ? मेरा इसमें क्या वश है? अगर स्वामी की आज्ञाओं को न मानूं तो कुटुंब का पालन क्यों कर हो? बरसों मारे मारे फिरने के बाद तो यह ठिकाने की नौकरी हाथ आई है। इसे छोड़ दूं तो फिर उसी तरह की ठोकरें खानी पड़ेगी। अभी कुछ और नहीं है तो रोटी दाल का सहारा तो है। गृह चिंता आत्मचिंतन की घातिका है। ताहिर अली को निरुत्तर होना पड़ा। बेचारे अपने स्त्री के सहारे गहने बेचकर खा चुके थे, अब एक छल्ला भी न था। माहिर अली अंग्रेजी पढ़ता था
उसके लिए अच्छे कपड़े बनवाने पड़ते, प्रतिमास फीस देनी पड़ती। जाविर अली और जाहिर अली उर्दू मदरसे में पढ़ते थे, किंतु उनकी माता नित्य जान खाया करती थी कि उन्हें भी अंग्रेजी मदरसे में दाखिल करा दो। उर्दू पढ़ाकर क्या चपरासीगिरी करानी है? अंग्रेजी थोड़ी भी आ जाएगी तो किसी न किसी दफ्तर में घुस ही जाएंगे। भाइयों के लालन पालन पर उनकी आवश्यकताएं ठोकर खाती रहती थी। पजामे में इतने पैबंद लग जाते थे कि कपड़े का यथार्थ रूप छिप जाता था। नए जूते तो शायद इन 5 वर्षों में उन्हें नसीब ही नहीं हुए। माहिर अली के पुराने जूते पर संतोष करना पड़ता था। सौभाग्य से माहिर अली के पांव बड़े थे, यथासाध्य यह भाइयों को कष्ट न होने देते थे, लेकिन कभी हाथ तंग रहने के कारण उनके लिए नए कपड़े न बनवा सकते, या फीस देने में देर हो जाती, या नाश्ता न मिल सकता, या मदरसे में जलपान करने के लिए पैसे न मिलते, तो दोनों माताएं व्यंग्यों और कटुक्तियों से उनका हृदय छेद डालती थी। बेकारी के दिनों में वह बहुधा अपना बोझ हल्का करने के लिए स्त्री और बच्चों को मैके पहुंचा दिया करते थे। उपहास से बचने के ख्याल से एक आधा महीने के लिए बुला लेते और फिर किसी न किसी बहाने से विदा कर देते। जब से मिस्टर जॉन सेवक की शरण आए थे, एक प्रकार से उनकी सुदिन आ गए थे। कल की चिंता सिर पर सवार न रहती थी। माहिर अली की उम्र 15 से अधिक हो गई थी। अब सारी आशाएं उसी पर अवलंबित थी। सोचते जब माहिर मैट्रिक पास हो जाएगा तो साहब से सिफारिश करा के पुलिस में भर्ती करा दूंगा। 50 रुपये से क्या कम वेतन मिलेगा। हम दोनों भाइयों की आय मिलाकर 80 रुपये हो जाएगी। तब जीवन का कुछ आनंद मिलेगा। तब तक ताहिर अली भी हाथ पर संभाल लेगा। फिर चैन ही चैन है। बस 3-4 साल की और तकलीफ है। स्त्री से बहुधा झगड़ा हो जाता। वह कहा करती, ये भाई बंद एक भी काम ना आएंगे, जो ही अवसर मिला पड़ झाड़ कर निकल जाएंगे, तुम खरे ताकते रह जाओगे। ताहिर अली इन बातों पर स्त्री से रूठ जाते, उसे घर में आग लगाने वाली विष की गांठ कहकर रुलाते। आशाओं और चिंताओं से इतना दबा हुआ व्यक्ति मिसेस सेवक के कटु वाक्यों का क्या उत्तर देता। स्वामी के कोप ने ईश्वर के कोप को परास्त कर दिया। व्यथित कंठ से बोले, हुजूर का नमक खाता हूँ। आपकी मर्जी मेरे लिए खुदा के हुक्म का दर्जा रखती है। किताबों में आका को खुश करने का वही सबाब लिखा है जो खुदा को खुश रखने का है। हुजूर को नमक हरामी करके खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। जॉन सेवक, हाँ, अब आप आए सीधे रास्ते पर। जाइए, अपना काम कीजिए। धर्म और व्यापार को एक तराजू तौलना मूर्खता है। धर्म धर्म है, व्यापार व्यापार, परस्पर कोई संबंध नहीं। संसार में जीवित रहने के लिए किसी व्यापार की जरूरत है। खुदा आपको जरूरत है, धर्म की नहीं। धर्म तो व्यापार का श्रृंगार है, वह धनाशीषों को ही शोभा देता है। खुदा आपको समाई दे, अवकाश मिले, घर में फालतू रुपए हो तो नमाज पढ़िए, हज कीजिए, मस्जिद बनवाइए, कुएं खुदवाइए, तब मजहब है। खाली पेट खुदा का नाम लेना पाप है। ताहिर अली ने झुककर सलाम किया और घर लौट आए। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी रंगभूमि भाग 6। धन्यवाद।